हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हालांकि हालात बाहर बहुत अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी उम्मीद यही है कि सब कुछ अच्छा हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला था कि आप सब अपनी ज़िंदगी में साइड इनकम कैसे कर सकते हैं। बट अभी के हालात और सिचुएशंस को देखते हुए अब मैंने सोचा कि उस वीडियो में थोड़ी सी डिले करनी चाहिए। एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ आज, जिसमें हम और आप मिल के एक दूसरे से या इस सिस्टम से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमने कभी सोचे नहीं। तो इस सीरीज़ का नाम है क्या आपने कभी सोचा है। देखिए, आजकल के हालात देख के मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। हर तरफ से खबरें आने लगी हैं कि आज इनको कोविड हुआ, आज वो पॉजिटिव हुए, आज इनकी डेथ हुई, आज उनकी डेथ हुई। मेरे कई रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। ये सब सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सवाल मैं आपके सामने रखूं। अगर आपके पास इसके जवाब हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात शुरू करते हैं कोविड-19 के रिस्पेक्ट में। कितने दुख की बात है ना कि आज पूरे 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया इंडिया में कोविड-19 को अपना पैर पसारे हुए, बट आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम पिछले साल थे। कोई भी चेंजेस या कोई भी डेवलपमेंट हमें दिखती नहीं है। शायद स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। बट चिंता की बात ये नहीं है। चिंता की बात यह है कि इन हालातों का फ़ायदा उठाने के लिए कई लोग तैयार हैं। इतने बेईमान और इतने लालची लोग हैं जो किसी की मौत का सौदा करने को भी तैयार हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं और इसमें लोगों ने अपना निजी फ़ायदा देखना शुरू कर दिया है। आपने कभी सोचा है, कोई भी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या पैसे वाले लोग, इनको पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोविड-19 से कोई परेशानी नहीं हुई। इनको प्रॉपर इलाज मिला, सारी सुविधाएँ मिली और ये ठीक होकर हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गए। मेरी चिंता का विषय ये नहीं है कि ये ठीक क्यों हो गए। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि इनके अलावा गरीब और मिडिल क्लास लोग ठीक होके घर वापस क्यों नहीं आ रहे। सिर्फ गरीब और आम लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। अगर जगह मिल भी जाए तो बेड नहीं मिलते। अगर बेड मिल भी जाए तो डॉक्टर्स नहीं मिलते। अगर डॉक्टर्स मिल भी जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलता। आम लोगों की इस बीमारी से ठीक होने की रिकवरी रेट बहुत कम है, जबकि रुतबे वाले लोगों की रिकवरी रेट 99.99% है। क्या कोविड-19 ने ये मन बना लिया है कि वो सिर्फ आम लोगों को ही मारेगा? इनके लिए पूरा सिस्टम अवेलेबल है और हमारे लिए एक हॉस्पिटल तक अवेलेबल नहीं है। क्यों कोई आम इंसान आजकल हॉस्पिटल जाने से डर रहा है? उसे लगता है कि हॉस्पिटल से तो मेरी लाश ही निकलेगी। कोई इलाज नहीं होता वहाँ पे, बल्कि छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। सेलिब्रिटीज़ अपनी प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो होम आइसोलेशन का रिस्क नहीं ले रहे और हम लोग ये सोचते हैं कि होम आइसोलेशन ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्या ऐसा है इनकी इम्यूनिटी में कि ये बच जाते हैं और गरीब लोग या आम लोग मर जाते हैं? क्या सबकी इम्यूनिटी बहुत बेकार है? इनके लिए वैक्सीन्स भी हैं, इनके लिए रेमडेसिविर भी है, इनके लिए ऑक्सीजन्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वार्ड बॉय, नर्सेज इनके टाइम पे कभी स्ट्राइक नहीं करते। वो सिर्फ आम लोगों के टाइम पे ही स्ट्राइक पे रहते हैं। जैसे आज एक आम इंसान रेमडेसिविर की डोज 30,000 की खरीद रहा है ब्लैक में। ऑक्सीजन सिलेंडर 50-50 हज़ार की मिल रही हैं। वैसे ये सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं क्या? मैं पूछता हूँ, इनको ये सिलेंडर कितने में मिलता है? या ये दवाइयाँ ब्लैक में कितने की मिलती होगी इनको? कोई बताएगा? हमें बताया गया कि इस बीमारी ने सबको पकड़ा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन मौतें सिर्फ आम लोगों की हो रही हैं। ऐसा क्यों? इस बीमारी ने आखिर भेदभाव क्यों किया? क्यों इस देश में एक जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हम महज एक वोटर हैं इस सिस्टम की नज़र में? क्या सिर्फ एक इंसान के अलावा कोई पहचान नहीं है हमारी, कोई अस्तित्व नहीं है हमारा? किसी एक इंसान की मौत से उसके परिवार पे क्या आपदा आती है, इसको समझाने वाला है कोई? कोई है जो इसकी जवाबदारी लेगा? कोई है जो पब्लिक के सामने ये बोलेगा कि हमसे चूक हुई और कई परिवारों के सर से उनका सब कुछ चला गया? कोई है जो इन सवालों के जवाब देगा? सब कुछ अंदर अंदर से चल रहा है, सब कुछ सेटिंग से चल रही है। अगर आपके पास हॉस्पिटल में सेटिंग है या हमारे सिस्टम में कोई सेटिंग है तो आप बचोगे, वरना मर जाओ। किसको क्या फ़र्क पड़ता है? हॉस्पिटल, डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को भगवान का दर्जा दिलाया गया। हमसे कहा गया कि इनको भगवान बोलो। तो क्या यही भगवान जैसे डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ आज सिर्फ पैसा कमाने को नहीं सोच रहे? क्या इनकी वजह से कालाबाजारी नहीं बढ़ी? क्या ऑक्सीजन शॉर्टेज या दवाइयों की किल्लत के बारे में इनको नहीं पता था? क्यों खुलेआम हमसे मेडिकल शॉप वाले या स्टाफ मनचाहा पैसा मांग रहे हैं हर एक चीज़ की? क्यों हॉस्पिटल में ये बोला जा रहा है कि आपकी इंश्योरेंस से आपका इलाज नहीं होगा, सिर्फ कैश लेके आओ तभी एडमिट करेंगे? ये कैसा सिस्टम है? आखिर हमारा इंश्योरेंस इन्हीं बुरे दिनों के लिए था ना।
तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या मेडिकल सिस्टम के साथ साथ इंश्योरेंस सिस्टम भी बहरा हो गया है? उसे भी सुनाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है, या वो सुनना ही नहीं चाहता? क्यों हॉस्पिटल्स ओरिजिनल बिल नहीं दे रहे? हमें कच्चे बिलों में कुछ भी अमाउंट लिख के पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं यही बिल है। क्या ऐसा होता है हमारा भगवान? क्यों मानूं मैं ऐसे लोगों को भगवान जो एक मरीज को छोड़ देते हैं मरने के लिए और कोई जवाबदेही नहीं होती इनकी? शर्म करो जिसने पैसे की खातिर अपना ईमान बेचा है, जिसने एक जान की कीमत लगाई, जिसने आंख और नाक बंद कर ली जब उसकी किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों अपंग हो गया हमारा सिस्टम? एक सेलिब्रिटी या उसके किसी रिलेटिव के लिए हमारे चुने हुए लोग ट्वीट कर देते हैं, बट एक हॉस्पिटल में एक साथ 25 लोग मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से, तो उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई तैयार ही नहीं हो रहा। क्यों हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई? क्यों दूसरे डोज लगाने के लिए ये बोला गया कि अभी वैक्सीन नहीं है, आप अगले हफ्ते आइए? हमने दूसरे देशों में अपने वैक्सीन भेजे, बट जब हमारी बारी आई वहाँ से कुछ मंगवाने की तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनके देश वाले पहले, फिर कोई और। तो यही सोच हमने क्यों नहीं रखी? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मीडिया की जवाबदेही भी होनी चाहिए? मीडिया की ताकत हम सबको पता है, न जाने कितने केसेस में सिर्फ मीडिया इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंसाफ हुआ है। बट आजकल की मीडिया देखिए, इनका काम सिर्फ लोगों को डराना रह गया है, इनका काम सिर्फ लोगों को भटकाना रह गया है, इनका काम सिर्फ एक न्यूज़ पे से ध्यान हटा के दूसरे न्यूज़ पे ध्यान लगवाना रह गया है ताकि सिस्टम की फेलियर नज़र में ना आए। क्या 1 साल से कोविड केसेस नहीं आ रहे थे? अचानक मीडिया ने पिछले साल इसे दिखाना बंद क्यों कर दिया? और अब शायद जब इनके पास कोई और न्यूज़ और मसाला नहीं है तो वापस कोविड के पीछे लग गए बकरियों के झुंड की तरह। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोविड केसेस कंट्रोल हो गए थे और अचानक से बढ़ गए? इन्होंने बस दिखाना बंद कर दिया था। मीडिया के बारे में कभी तसल्ली से बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। किसानों के आंदोलन के लिए जगह दी जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, खाने का अरेंजमेंट होता है, तो लॉकडाउन या कर्फ्यू में जो बेचारे लेबर क्लास, मजदूर और गरीब जब शहर छोड़ के जाने को मजबूर हो जाता है तो उसे रोकने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती? क्यों? क्या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है, या फिर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपके इलेक्शंस में? क्या सोच है ऐसी दोहरी नीति रखने की? पिछले साल से अब तक कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? क्या कहीं पे भी कोविड प्रोटोकॉल माना गया? क्या कहीं पे भी ये सोचा गया कि पब्लिक सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सोचने की? 1991 सन 1991 के बाद इस देश में पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज़ की किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मौत नहीं हुई, जैसे टेररिज्म, नक्सलाइट, असैसिनेशंस या राइट्स। मोस्टली हर किसी की नेचुरल डेथ थी, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी की नेचुरल डेथ ही हो। बट आम लोगों की जानें तो हर जगह गई, कभी बॉम्ब ब्लास्ट में, कभी टेरर अटैक्स, कभी नक्सलाइट, कभी राइट्स और कभी ऐसी महामारी। ऐसी हुई मौतों की किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्यों सेफ्टी और सिक्योरिटी पे सबका बराबर का हक नहीं है? क्यों आम आदमी ही अपनी जान गंवाता है? क्योंकि उसकी जान मामूली सी है। कभी किसी ने पूछा उन परिवारों से जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया ऐसी वजह से, जिसे हमारा सिस्टम रोक सकता था? कब पूछी जाएगी ये बातें? जिस जगह पे अगर कोई रिसोर्स या किसी चीज़ की संख्या बहुत होती है ना, तो उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, बहुत मात्रा में लोग अवेलेबल हैं, तो उनकी जान की कीमत कम हो जाती है। 140 करोड़ में कुछ 1 लाख मर भी जाएं तो हमारे सिस्टम को कभी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वो सोचेंगे चलो कुछ कम हो गए। मगर फ़र्क पड़ता है उनको जिनका अपना कोई खास चला गया, उसका परिवार बिखर गया। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली बार से सवाल पूछिए, आप डिसाइड कीजिए कौन जवाब देगा। वो जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। उन्हें पता है जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। कुछ टाइम के बाद आप सबको एक नई खबर दिखाई जाएगी, आप सब अपने अपने ज़िंदगी में बिज़ी हो जाओगे और भूल जाओगे कि कभी किसी सिस्टम की लापरवाही से लाखों जानें गई थी। आप भूल जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन जो कि ये कुदरत हमें फ्री में देती है, उसकी कमी की वजह से लोगों की जानें गई थी। आप भूल जाओगे कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी। आप भूल जाओगे कि कभी ऐसा हुआ था कि आपके किसी अपने की लाश तक देखने को नहीं दी गई थी। आप भूल जाओगे कि किसी बीमारी का फ़ायदा उठा के बेईमान लोगों ने सबको बहुत लूटा और पैसा कमाने के चक्कर में किसी की जान भी ले ली।
ब्लैक मार्केटिंग की गई, जमाखोरी की गई, आप सब भूल जाओगे, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए हमारा सिस्टम इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। हमें फिर से कोई चूरन चटाई जाएगी, हमें फिर से कोई लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी, हम फिर से उसे चूसने लगेंगे और हमें स्वाद भी आने लगेगा। मेरी बात मेरी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है जिसे आपके सामने रखा है। मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या किसी मेडिकल बॉडी को निशाना नहीं बना रहा। मैंने जो बातें आपको बताई हैं, या तो वो मैंने कहीं पढ़ी हैं या उनसे सुनी हैं जिन्होंने ये सब कुछ खुद झेला है। देखिए, सरकारें बदल जाएंगी, बट ये जो सिस्टम है ना, वो नहीं बदलेगा। हमें अपनी सोच और तरीक़ों में बदलाव की ज़रूरत है। अगर अब तक आप बचे हुए हैं तो ऊपर वाले की दुआ है। बस ये मत सोचिएगा कि मेरा क्या लेना देना इन चीज़ों से, मैं तो ठीक हूँ ना, क्या पता अगला नंबर किसका हो। याद रखिएगा, अमेरिका को अमेरिका वहाँ के नेताओं ने नहीं बनाया, बल्कि लोगों ने बनाया है, हमारे और आपके जैसे। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में भी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सामने आके एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, तो हम भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम अपनी सोच में बदलाव लाके फ़र्क ला सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और याद रखिएगा, पहले अपनी सोच बदलें, अपने आप को बदलें, ईमानदार रहें, और फिर इस सिस्टम से सवाल पूछिएगा। टिल देन, दिस इज अतुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।